छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी मेहनत और खेती के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। लेकिन उसके खेतों में से एक खेत सालों से बंजर पड़ा था। लोगों ने उसे कई बार कहा, रमेश, उस खेत को छोड़ दो, वो भूतिया है, वहाँ रात में अजीब आवाजें आती है। रमेश ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और ठान लिया कि वह उस खेत को उपजाऊ बनाएगा। एक रात वो सच जानने के लिए खेत में अकेला गया। हाथ में लालटेन और दिल में हिम्मत लेकर वह वहां बैठा रहा। आधी रात को अचानक ठंडी हवा चलने लगी। धुंध में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी पहने, बिखरे बालों और खाली आंखों वाली एक औरत उसकी तरफ बढ़ रही थी। रमेश डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस खेत को क्यों डरावना बना रखा है? भूतनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, खेत कभी मेरा था। मेरे अपने ही रिश्तेदारों ने लालच में आकर मुझे मार डाला और यहीं दफना दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। रमेश को उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने वादा किया कि वह उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाएगा। अगली सुबह रमेश ने गांव के पंडित को बुलाया और पूरे विधि विधान से पूजा करवाई। उस भूतनी की आत्मा को मुक्ति मिली। पूजा के बाद वह बंजर खेत हरा भरा हो गया। रमेश ने वहां से इतनी फसल उगाई जितनी उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। गांव वाले रमेश की बहादुरी और भूतनी की कहानी को हमेशा याद रखते हैं।